नमो बुद्धाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अल्फाबेट सीरीज ए टू जेड हमारा जो स्पिरिचुअल सीरीज चल रहा है, आज आ गए हैं हम लोग डे 21। डे 21 है, लेटर है यू और यू फॉर हम लोग आज समझेंगे अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पे हम कुछ और समझ लेकर कुछ और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे 40 मिनट्स का मेडिटेशन। और आज से अभी जब मैं सेशन में बैठी ही थी तभी एक इंट्यूशन आया, एक थॉट आया कि आज से हम एक-एक चक्रा पर मेडिटेशन करेंगे। हालाँकि 6 डेज़ बचे हैं और 7 चक्रास, मेजर 7 चक्रास पे हम ध्यान करते हैं। तो लास्ट डे हुआ अगर तो हम 6 और 7 चक्रा कंबाइंड करके करेंगे, और नहीं हुआ तो कंटिन्यू रहेगा हमारा उसके आगे भी मेडिटेशन का पार्ट। तो आज जो हम ध्यान करेंगे, जो मेडिटेशन हमारा होगा वो होगा रूट चक्रा पर। रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा पे हम ध्यान करेंगे, क्योंकि अब लास्ट के वीक में हम अपने सारे चक्रास को एनर्जाइज करें, एक्टिव करें। चक्रा के बारे में जब डे 3 था, सी फॉर चक्रास पे हम सारे उसके डिटेल्स जाने थे, समझे थे। तो अगर किन्हीं का मिस भी हुआ होगा या चक्रा के बारे में कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप डे 3 के सी फॉर चक्रास पे आप वीडियोस देख सकते हैं, जो कि सारे अपलोडेड हैं यूट्यूब में। तो आज जो हम करेंगे रूट चक्रा, मूलाधार, मूल आधार, जिसको कहते हैं बेस, रूट। जो ट्री, एक पेड़ का जड़ अगर मजबूत हो तो पेड़ फलता है, फूलता है, अच्छे फल उसमें उगते हैं, हेल्दी ट्री रहता है। और अगर रूट ही कमजोर हो तो वो पेड़ अच्छा से फलता फूलता नहीं है, मुरझा जाता है, या ठीक से उसके फल नहीं निकलते। तो उसी तरीके से हमारा रूट चक्र जो है वो हमारे 7 मेजर चक्रास के सबसे नीचे वाला हिस्सा जो चक्रा है, बैठने के स्थान पे, वो है हमारा रूट चक्रा, जिसको हम हिंदी में मूलाधार कहते हैं। रेड कलर का ये चक्र, और रूट चक्रा में का जैसे एक हर चक्रा के एलिमेंट भी हैं, और उसका एलिमेंट क्या है? धरती। धरती तत्व है मूलाधार चक्र का, रूट चक्र का। तो धरती हमारे शरीर के भीतर भी वो पंच तत्व है, और धरती हमारे जो धारण करके रखी हुई है। तो जो बोन्स है, मसल्स है, वो हमारे शरीर के अंदर वो तत्व जो है, जो हमको धारण करके रखती है। और अगर वो वीक होता है, मूलाधार चक्र, रूट चक्र अगर वीक है, तो हमको बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड हमारे शरीर में तकलीफ होती है। और हमारे इन सब जो वही बोन्स एंड मसल से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिजीज भी होते हैं। हमारा बॉडी भी फिट नहीं रहता है, स्ट्रांग नहीं रहता, हम ठीक से बैठ नहीं पाते, झुक जाता शरीर, या फिर ठीक से चलने में प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हमारा मूलाधार चक्र ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम करेंगे मूलाधार चक्र पे मेडिटेशन, जिसमें आज हम इसे एक्टिव करेंगे। और इसी तरह कल हम फिर स्वाधिष्ठान चक्र पे, सेकंड चक्र पे मेडिटेशन करेंगे। तो आज की इस मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने गोद में रख लें। पैरों को भी हम क्रॉस कर लेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। पूरे ध्यान विधि में मैं म्यूजिक प्ले करूंगी। शुरू में ही कोई साउंड प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर देंगे, सब ठीक रहा तो कोई मैसेज नहीं।
आंखें कोमलता से बंद है, हाथ पैर क्रॉस करके हम बैठे हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बाहरी कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, बस अपने आप को अलाउ करें। अगले 40 मिनट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान विधि में रहूंगी। इस ध्यान विधि में हम सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं मूलाधार चक्र के लॉर्ड गणेशा, उनकी चेतना को हम आमंत्रित करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारी आत्मा और पूर्ण आत्मा को, कि वे सब हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से भर दे। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। एस्ट्रल मास्टर्स और कर्म देवता को भी हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहें। उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद हम सबके साथ बने रहे। अब हम इनवाइट करते हैं एक बड़े से एस्ट्रल पिरामिड को और सॉल्ट पिरामिड को भी हम सबके लिए एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है, जिसके अंदर हम सब ध्यानी एक साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में हम बैठे हैं, एक सर्कल बनाकर। आज हम अपने मूलाधार चक्र से जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उन सबको रिलीज करेंगे। सॉल्ट पिरामिड हमें मदद करेगी उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में या फिर परिवर्तित करने में, सकारात्मक में। मन ही मन संकल्प लेंगे कि मैं आध्यात्मिकता में उच्चतम स्थिति में पहुंचना चाहती हूँ।
आनंद से, शांति से अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं दिव्यता से भरने के लिए तैयार हूँ। मेरे आत्म शक्ति के द्वारा मेरे दिव्यत्व के विरोध में जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, मैं उसे रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पूर्ण आत्मा और एस्ट्रल मास्टर्स की मदद से मैं आज अपने इस चक्र, मूलाधार चक्र में जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, उनके गाइडेंस के द्वारा मैं उन सब ब्लॉक्ड एनर्जी से मुक्त हो जाऊंगी। मैं तैयार हूं। अब फिर अपने मन में दोहराएं, पहले जन्म से लेकर अभी तक के जन्म में किसी भी आत्मा को मैंने कभी भी दुख पहुंचाया हो, चाहे वो वृक्ष जाति, खनिज जाति, पशु पक्षी जाति हो, मनुष्य जाति हो, मैं उन सबको भी आमंत्रित करती हूँ आज इस पिरामिड के अंदर। वे भी सूक्ष्म रूप में इस पिरामिड के अंदर हमारे साथ ध्यान करें। मैंने कभी भी किसी भी जीवन में या इस जीवन में भी अपनी अज्ञानता के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने अहंकार के कारण किसी को भी दुख पहुंचाया हो। आप सबकी आत्मा की उन्नति में मैं कभी भी रुकावट बनी हूं, तो मैं अपने दिल और आत्मा से आप सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु जाति, मनुष्य जाति सबसे क्षमा मांगती हूँ। इस एस्ट्रल पिरामिड में मास्टर्स के गाइडेंस के द्वारा ध्यान करके यहाँ से आप सब भी मुक्त होएं और मुझे भी उस कार्मिक बंधनों से मुक्त करें। अगले जन्म में ध्यानी के रूप में आप सब भी ध्यान प्रचार कर एक ध्यानी के रूप में जन्म ले।
मेरे और आप सबके बीच में जो भी कर्म बंधनों के सिद्धांत हैं, उससे हम रिलीज हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। और आप सब भी इस पिरामिड में बैठकर ध्यान कर यहाँ से विदा ले और अपने आत्मा की उन्नति में आगे बढ़े। मास्टर्स, इन सभी से मेरे जिस भी जन्म के कार्मिक अकाउंट हैं, उन सब से मुझे रिलीज करें। यही आपसे हमारी निवेदन है। अभी इस पल में, इस पिरामिड ध्यान में हम सब अपने जो भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट हैं, इन सब चीजों से, हर जन्म के, उससे अभी के अभी हम रिलीज हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। जब हम मास्टर्स को अलाउ करते हैं तो वे हमें सहयोग करते हैं। थैंक यू मास्टर्स फॉर रिलीजिंग all our past karmic accounts from us, from me. Thank you, Masters. अब हम हमारे रूट चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, अगर हम किसी भी जन्म में किसी जंग या युद्ध का हिस्सा बने थे, या किसी जन्म में हमने आत्महत्या किया था, या किसी भी जन्म में तूफान के कारण या पानी में डूबकर हमारी मृत्यु हुई थी, किसी एक्सीडेंट के कारण हमारी मृत्यु हुई थी, इनके जो इम्प्रिंट्स, जो छाप है हमारे रूट चक्र में, जो फियर है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, इन सबको रिलीज करें। मास्टर्स की एनर्जी और ब्लेसिंग के द्वारा हमारे मूलाधार चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, पुराने जन्मों के कारण, वो सब रिलीज हो रहे हैं। देखें सभी ब्लॉक्ड एनर्जी मुक्त होते हुए दिव्य चैतन्य स्थिति में बदलती जा रहे हैं। सभी सॉल्ट पिरामिड मदद कर रही है उसे उन सब एनर्जी को भी दिव्यता में बदलते हुए एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, आनंद की स्थिति को महसूस करें। ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, तभी हम पृथ्वी से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तभी धरती में हमारा भौतिक जीवन अच्छी तरीके से निभ पाएगा, गुजर पाएगा, और तभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। फिर अपने मन में दोहराएं, मैं धरती माता और उनकी चेतना के साथ जुड़ी हुई हूं।
हम सब ये भौतिक शरीर लेकर आए हैं पृथ्वी से जुड़ने, ध्यान करने। ऊपर के लोकों में ध्यान नहीं होता, इसीलिए हमें भौतिक शरीर लेकर आते हैं पृथ्वी पर। इसे हमें संभाल कर रखना है। ये शरीर देवालय है हमारा। मूलाधार चक्र को हम जितना एक्टिव रखेंगे, हम इस देवालय को स्वस्थ बनाकर रखेंगे। हम धरती में आते हैं शरीर के साथ साधना करके। हम अपने दिव्यत्व को पहचाने, अपने आत्मा को पहचाने। और इसे नहीं पहचाना तो बार बार जन्म लेके आते रहेंगे। अब हम मूलाधार चक्र के लाल रंग को आमंत्रित करते हैं। रेड कलर एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं और कहें कि मेरे मूलाधार चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, ये लाल रंग ब्रह्मांड से आया हुआ ये रेड कलर एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर उन सभी ब्लॉक्ड एनर्जी को हटा रही है और हमारे मूलाधार चक्र में लाल रंग भर रहा है। उसे क्लीन कर रहा है, हील कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। चार पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र आज मेरा एक्टिव हो चुका है, खिल चुका है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या डिजीज मेरे इस भौतिक शरीर में थी, वो सब ठीक हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अपने आप को लाल कपड़ों में इमेजिन करें, लाल रंग को देखें। लाल रंग के फूलों के बगीचे में लाल वस्त्र पहने बैठे हैं। मूलाधार चक्र में ब्रह्मांड की लाल रंग की ऊर्जा प्रवेश हो चुकी है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं सब कुछ, कितना सुंदर। प्रकृति की खूबसूरती को देख पा रहे हैं।
उससे जुड़े हुए महसूस कर पा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को मन ही मन दोहराएं। मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ। मैं खुद से और अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। I am rooted, grounded and connected to Mother Earth. धरती माँ को शुक्रिया। जो हमें धारण करके रखी है। अपने रूट चक्रा को, मूलाधार चक्रा को शुक्रिया। जो हमारे शरीर के धरती तत्व को बैलेंस करके रखा है, संभाले रखा है। मैं अपने आत्म शक्ति को पहचानने लगी हूँ। मुझे विश्वास है अपनी दिव्यता पर। जिस तरह इस प्रकृति में पेड़, पक्षी सभी सुरक्षित हैं, वैसे ही मैं भी इस प्रकृति और पृथ्वी माँ की गोद में सुरक्षित हूँ। I am safe and protected. I love my body. I accept myself.
आजाद, स्वतंत्र और दिव्यता से भरे हुए महसूस करें। इस पल की ऊर्जा और दिव्यता को। हमारा रूट चक्र पूरी तरह से एक्टिव है। सारे ब्लॉक्ड एनर्जी इस जन्म के, हर जन्म के निकल चुके हैं। इस पल के आनंद को महसूस करें और इस ऊर्जा के संग बने रहें आखिरी 5 मिनट। धीरे धीरे हम लौटेंगे अपनी चेतना में। अपने आप को इसी पिरामिड के अंदर हम देख पा रहे हैं सूक्ष्म रूप में। सभी ध्यानियों को, जितने भी हम ध्यानी एक साथ अभी बैठे हैं इस ध्यान विधि में, एक दूसरे को शुक्रिया करेंगे। मन ही मन एक सभी को शुक्रिया। सबकी सामूहिक ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हम सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति को सबको शुक्रिया करते हैं। वे सभी हमारे साथ इस पिरामिड में ध्यान करके जा चुके हैं। सभी कार्मिक अकाउंट से हम रिलीज हो चुके हैं।
मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव हो चुका है। अब हम शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को हम शुक्रिया करेंगे। कर्म देवता को, रूट चक्रा के लॉर्ड गणेशा को, हमारे स्पिरिट गाइड को, गार्डियन एंजल्स को, हमारा हायर सोल, सुप्रीम गॉड, अपनी पुण्यात्मा सर्वात्मा को, हम सबको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रोट चक्रा को क्लीन, हील्ड और एनर्जाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे ब्लॉक्ड एनर्जी से हमें मुक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुक्रिया करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को, सॉल्ट पिरामिड को, हमारे लिए पाने के लिए, हमें दिव्यता से भरने के लिए, हमारे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को हम प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देते हैं और पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने आप को अपने भौतिक शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। मन ही मन शुक्रिया का भाव, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। लास्ट 10 सेकेंड। अपनी दोनों हाथों की उंगलियां को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और अपने ध्यान के लिए, इस पल के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों का मैसेज आ रहा थैंक यू, जिससे वंडरफुल मेडिटेशन, ग्रेट। तो समझ पा रही हूँ कि ध्यान अच्छा रहा होगा सबका। ओके, ठीक। आज हो चुका है 125। तो हम एक काम करते हैं, अपने जो आज हमारा यू फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी है, तो हम उस पे ही बढ़ते हैं। एक्सीलेंट मेडिटेशन, वाओ ग्रेट। उमा जी, बीना जी, सबको थैंक यू, आप लोगों को भी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। मैं ये कह रही थी मैम, जब आप चक्रास के में कराते हैं, जब आप ये कहते हैं कि अनुभव करें कि लाल रंग का, तो जब ये कलर मैं वो करती हूँ ना, तो मुझे कोई कलर नजर नहीं आता। कितनी कोशिश करती हूँ, ऐसा क्यों होता है? कोई दिक्कत नहीं है अपने को कि अगर की कलर दिखाई दे या ना दे, लेकिन जी। एक सेकेंड। हाँ, मुझसे कोई वो माइंड एक
हाँ, कलर दिखना नहीं दिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है उससे। जो हम ध्यान में बैठे हैं, अगर हम गाइडेंस सुन रहे हैं और या नहीं भी सुन रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, हमने शुरू में इनवाइट कर लिया, संकल्प डाल दिया, और क्या हो जी रहा है, हमारी सोल सुन रही है और वो एनर्जी अपना काम कर रही है। तो हम क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, या हम क्या महसूस कर पाए नहीं पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ध्यान में बैठ के, ग्रुप की एनर्जी है, और जी जैसे मैं भी गाइड कर रही हूँ, या मैंने आमंत्रित किया है, या मैंने उनकी एनर्जी को इन्वोक किया है, हम सबका वो काम चल रहा है और सबके साथ इक्वली काम हो रहा है। जिसको जितनी जरूरत है उसको वो मिलेगा। जिससे मान लीजिए, जितने, अगर आपको कुछ वैसे है, आपको कोई ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं है वहां पर रूट चक्रा पे, तो आपको उतनी जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको नहीं पता चले, या किसी को जरूरत थी या बहुत एक्टिवेशन हो रहा है, तो किसी को पूरी तरह से चक्रा रोटेट होते हुए भी महसूस होता है। तो जिसको जरूरत है जिस लेवल में, तो वो वैसा काम होता रहता है, और किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहां पे नहीं अटकेंगे, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू। अच्छा, अब मैं बढ़ूंगी, लास्ट में हम लोग फिर और बातें करेंगे, क्योंकि समय कम है, आधी घंटा में मुझे पूरा कवर अप करना है। आज जो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी हम बात करेंगे, तो ये भी हमारे PSSM मास्टर पत्री सर का ही, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का ही कॉन्सेप्ट है, जो मैं लेकर आई हूँ। पर इसमें हो सकता है पहले आप लोग कोई सुने भी है, लेकिन फिर भी हम इसको फिर और समझेंगे, और कुछ कुछ और भी इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है कि 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है जो स्पिरिचुअलिटी में है, अगर हम, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। 5 जो उंगलियों पे, जैसे हम 5 तत्व भी हुए कि धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 इंद्रियां भी हमारी इस तरह 5 सेंस ऑर्गन जो हैं, तो इसी तरह हम इसको 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में भी अपने इस पूरे जीवन को, अध्यात्म को, सबको समझेंगे, समझने की हम कोशिश करते हैं, और जितना मैं समझा पाई, बोल पाई, वो मैं बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। तो ये जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, जो हमारा सबसे लिटिल फिंगर है तन, तन, सेकंड मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। इसको हम थोड़ा समझेंगे कि जैसे कि वही हो गया ना, कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, ऑल दैट इज, ठीक है। हम इसी 5 स्तर में, हमारा ये जो है कि सभी सभी हम इस 5 स्तर के ही में ही जीते हैं, आते चले जाते हैं, सर से लेकर सब कुछ। हमको ये पूरा शरीर तो दिख रहा है, तन के लेवल पे हमको दिख रहा है सब कुछ, लेकिन बाकी जो 4 है वो हमको दिख नहीं रहा। मन नहीं दिख रहा, लेकिन मन है ना, होता है ना, वैसे ही ये सब भी है, जो हम भले ही हमको दिख नहीं रहे, पर है। तो पहला जो हम शरीर लेकर हम आते हैं तन के लेवल पे, तो ये है, और हम और इसको आगे समझते जाएंगे कि ये हमारा बॉडी है, तन है। और सेकंड क्या है, शरीर लेकर आए इस जीवन में, फिर मन, मन क्या है, इस उंगली से सेकंड जो उंगली है, जो सेकंड जो उंगली है वो इससे बड़ी है, यानी मन बड़ा है हमारे बॉडी के लेवल से। मन कंट्रोल करता है बॉडी को, इससे सेकंड उंगली जो हमारी बड़ी है। तो मन अगर कहेगा कि चलो पिक्चर हॉल चलो, मूवी देखना है आज, पार्टी करते हैं आज, तो तन क्या करेगा, तन जाएगा पिक्चर हॉल। तन, मन अगर बोलेगा कि शराब पीते हैं, तो बॉडी जाएगा, वैसे ही लोगों को ढूंढेगा, या शराब घर जाएगा, मधुशाला जाएगा। अगर ये मन बोलता है कि चलो ध्यान करते हैं, ध्यान करना है, तो तन क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, ध्यान में बैठ जाएगा। तो इसका प्रकोप, इससे इसके परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ये इसको चला रहा है। मन बॉडी को, जो तन को, काफी इसको कंट्रोल करके रखा है। तो ये तन और ये मन, मन इससे बड़ा। अब मन से भी बड़ा क्या है, बुद्धि, जो तीसरी उंगली हम देख रहे हैं उससे भी बड़ी है बुद्धि, उससे बड़ा। लेकिन फिर भी ये दोनों जुड़वा भाई, दोनों मन और बुद्धि, दोनों ही समझ लीजिए कि ये जुड़वा भाई है। मन के बाद बुद्धि आ गया, और बुद्धि के प्रयास करने पे मन को झुकना पड़ता है। बुद्धि
अगर इसका बुद्धि कोशिश करेगा तो अपने मन को वो कंट्रोल कर लेगा। इंटेलेक्ट जो है हमारा थर्ड, वो अगर कंट्रोल वो चाहेगा, वो झुकाना चाहेगा तो इसको झुका लेगा, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा परसेंटेज का फर्क नहीं है और ये दोनों एक तरह से जुड़े हुए भाई। तो हो सकता है मन कभी कभी बुद्धि को चलाना चाहे, लेकिन बुद्धि अगर कोशिश करे तो वो मन को कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि बुद्धि बलवान है, मन से ज्यादा बलवान है बुद्धि। तो ये तीन, तन समझे हम, मन समझे, बुद्धि। अब हम आएंगे अपने आप को, चौथा जो फिंगर है वो है हमारा आत्मा, हमारी जो आत्मा। आत्मा हम देख रहे हैं वापस क्या है, बुद्धि से, मिडिल फिंगर से वो छोटी है, जहां पर ये इंटेलेक्ट है हमारा, उससे वो फिंगर हमारी इसका ये छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है, ये कमजोर नहीं है, लेकिन आत्मा बुद्धि पर अपना हक नहीं चलाती है। आत्मा बुद्धि पर अपना हक नहीं चलाती है, पर अगर बुद्धि आत्मा को जानती है तो वो उसकी बात सुनती है। बुद्धि अगर आत्मा को समझने लगती है, उसको जानती है, तो वो इसका बात सुनेगी, लेकिन आत्मा कभी भी बुद्धि को नहीं चलाएगी, उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करेगी। तो बुद्धि को अपना इस्तेमाल करके आत्मा को सुनना पड़ेगा। बुद्धि को अपना इस्तेमाल करना है कि वो आत्मा को उसकी बात सुने। इन दोनों के यहाँ पर, क्योंकि बुद्धि और आत्मा में ज्यादा अंतर नहीं है। तन लेकर हम आए, मन हमारा हर समय कंट्रोल करता रहता है, बुद्धि से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब बुद्धि से ही हमारे बहुत करीब है आत्मा, फिर हम कोशिश करते हैं कि आत्मा कहाँ है, भगवान कौन है, आत्मा क्या है, तब हम अपने बुद्धि से जब इसके बारे में सोचते हैं तो हम इससे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जाने तन, मन, बुद्धि, आत्मा। और अब हम वही कि बुद्धि, फिर हम देखें आत्मा कहाँ है, कोई पहाड़ों पर मिलेगी क्या, भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई पहाड़ों पर, तीर्थ में, मूर्त में। तब हम धीरे धीरे उसके अंतर में हम समझने लगते हैं कि वो और कहीं नहीं, हमारे भीतर ही है। तब हम इस चीज को समझने लगते हैं कि हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं, ये तो हमारे भीतर ही है। अब हम देख रहे हैं ये चारों उंगलियां, तो एक तरफ तन, मन, बुद्धि, आत्मा, और अब ये जो पांचवा है वो इन चारों से अलग है, वो इन चार से अलग है, जो कि सर्वात्मा, ऑल दैट इज ऑल माइटी, जिसको हम कहते हैं जो सर्वात्मा सब जगह। तो पांचवा जो ये अंगूठा है इन सब से अलग है, और पहले के चारों देखा जाए तो सब एक ही चीज है। अगर हम तन को छोड़ देते हैं तो मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, अगर ये एक ही चीज है लेकिन अलग 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 हमको दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ही अगर कोई भी, अगर हम एक फीमेल या मेल जो भी, जैसे एक औरत है, एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है, एक मान लीजिए एक टीचर है या एक बिजनेस वुमेन है, अलग अलग दादी है, नानी है, कुछ भी है, अलग अलग पदवी, लेकिन फिर भी वो एक ही है। तो इसी तरीके से हम चाहे कि कुछ भी हो, कि वैसे ही बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, मन, ये सब कुछ एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम उसको देख रहे हैं, उनके फंक्शन अलग हैं। जब एक लेडी या कोई एक आदमी भी बिजनेस करने जाता है, वो बिल्कुल अलग तरीके से, घर में वो अलग है, फ्रेंड्स के साथ अलग है, और भले ही अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचान है, लेकिन वो है एक ही। तो वैसे ही हमारा ये सब कुछ, लेकिन ये सर्वात्मा जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या करता है, जब तब ये सबके लिए सोचता है, ये सबके लिए करता है। हम यहाँ पर है तन के लेवल पर, लेकिन पहुंचना सबको यहाँ पर है। हम इन सबको क्रॉस करके हमको यहाँ तक पहुंचना है। जब जब हम मान लीजिए कि जब ये इच्छा रखता है, जो ये एक ही चीज जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक ही है, जब ये इच्छा रखता है, चाहत रखता है, तो मन कहलाता है, क्योंकि मन में इच्छाएं, चाहते सब कुछ, तो यानी मन के लेवल पे वो काम कर रहा है। और जब ये बताता है कोई बात या कुछ ज्ञान, तो ये
बुद्धि के लेवल पे काम कर रहा है, तब ये बुद्धि है। जब कुछ बता रहा है तब बुद्धि हो गया, और जब ये साक्षी होता है तब साक्षी होता है, तब वो आत्मा, तब आत्मा कहते हैं। और जो हर जगह पर है, जो हर जगह पर है, वो है सर्वात्मा। अब ये 5 उंगलियां, लेकिन ये हाथ एक ही है, एक ही वस्तु है, एक ही चीज है। मान लीजिए, अब भले ही ये 5 उंगलियां अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग हिस्सा है, लेकिन ये हाथ एक है। तो उसी तरह क्या है कि मान लीजिए ये पेड़ है, ये वृक्ष है, और ये सारे इसके जो ब्रांचेस हैं या पत्तियां हैं, एक ही पेड़ के सारे हिस्से हैं अलग अलग, और अलग पत्तियां हैं। अब उसी तरीके से, अब तो वो इससे अलग नहीं हुआ ना, वो पेड़ का ही हिस्सा है। तो ठीक उसी तरह हम भी जितने तरह भी, जितनी आत्माएं हैं, जितने सोल्स हैं, समझ लीजिए वो सर्वात्मा, और वो अगर वृक्ष, तो हम सब उनकी पत्तियां हैं। तो हम सब अलग नहीं है, सारे जितने भी सोल हैं सब एक ही है। और जो मेन सोर्स है, जो हमारे आत्मा का जो मेन सोर्स, हम कहाँ से आए हैं, उस परम आत्मा से। तो उसी परमात्मा का हम अंश हैं। जब हम ध्यान करते हैं, और अब तो हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, और फिर वो आत्मा हमारी, वो क्या जुड़ेगी, वो परमात्मा से जुड़ते हैं। और जब हम ध्यान सीखते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो हम जाकर उस परम आत्मा से हम जुड़ते हैं। तब होता है कि हम उस परम आत्मा के साथ हमारा एकाकारता होता है। जितना हम सेवा करें, ध्यान करें, उदयन का प्रचार करें, तो हम भी आ गए उस सर्वात्मा के लेवल पे। अब इसको जितना हम, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम यहाँ तक पहुंचना हमको सर्वात्मा के लेवल में। जब हम सबके बारे में सोच रहे हैं, सबके लिए सेवा भाव रख रहे हैं, तब जाकर हुआ कि हम अपने रियल घर में पहुंच गए। हमारा जो रियल घर, वहां से निकलकर हम आए थे, तो हम अपने जितने आत्मा की उन्नति करते रहते हैं, ध्यान, ज्ञान, प्रचार, सेवा, अच्छे भाव, कर्म, तो हम चले गए सर्वात्मा से मिल गए, यानी हमारे, हम ऊपर अपने घर पे चले गए रियल। तब जाके री इनकारनेशन, बार बार जो जन्म लेके आना पड़ता है, और मृत्यु और जन्म से, इससे हम छुटकारा, इससे हम मुक्ति पा लिए। अब और हम इसको थोड़ा समझे कि तन लेकर हम आए थे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता के द्वारा हमको तन मिला। और जब फिर मन कहाँ से मिला, मन हमको मिला, हम जिस सोसाइटी से, समाज से, जिस भी घर में हम रह रहे हैं, जहां भी हम परवरिश हो रही है, जैसा समाज है, जैसा देश है, वैसा हमारा हमको मन मिल रहा है। और फिर बुद्धि, अपनी बुद्धि से, जब एक टाइम में हम अपना बुद्धि यूज करके, सही गलत को समझते हुए कि नहीं, अगर मेरे घर में सब नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, तब हम वैसा ही कर रहे थे उस समय, जैसे जिस सोसाइटी, जिस घर में, समाज में पल रहे, बड़े हो रहे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे किसी मांसाहार नहीं बनना है, किसी की आत्मा, किसी की हत्या करके उसको नहीं। तो हम अपनी बुद्धि से, हो सकता है उसी घर में रहते हुए हम वेजिटेरियन बन जाए। ऐसा होते हैं ना, बहुत से लोग करते हैं। तो कोई, अगर सभी ध्यानी नहीं है, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं, मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्मा की खोज करना है, परमात्मा की खोज, तो हम अपनी बुद्धि से अपने आप को इवॉल्व करते हुए, हम फिर, क्योंकि आत्मा यहाँ इसके बिल्कुल करीब है, तब हम आत्मा से जुड़ते हैं। और जब आत्मा से जुड़कर, तब हम बहुत नजदीक होते हैं कि हम परमात्मा से जुड़ सके। अब इसको हम और समझे, इस 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को। हमने क्या अभी तक जान रहे थे, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। अब इस 5 फिंगर्स को हम समझेंगे। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान, श्री राम। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान, श्री राम। इसको क्यों हम कुंभकर्ण, तन, हम जान रहे हैं, ये बॉडी, ये इसको हमने पहले क्या जाना, तन के लेवल में बॉडी। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का क्या काम था, खाना पीना सोना, ठीक है, कंचन जी दिखा रहे क्या, राइट। तो कुंभकर्ण क्या करता था,
खाता था, सो जाता था 6 महीना तक, वो सिर्फ खाता ही खाता था, 6 महीना सिर्फ सोता ही सोता था। तो तन के लेवल में ही, बॉडी के लेवल में ही उसने अपनी पूरी जीवन वो अपना निकाल दिया। तो कुंभकर्ण पहला, सिर्फ अगर हम बॉडी के लेवल पे ही जी रहे हैं, कुंभकर्ण। फिर मन, रावण जो सेकंड है, रावण हम देख रहे हैं ना, इससे है, इससे बड़ा, और इस पे तन पे। अब रावण का क्या काम था? मन के बस में, जैसे कि दूसरों का धन अपना धन बना ले, हड़प ले, दूसरों की बीवी को अपना बीवी किडनैप करके ले आए सीता जी को। तो इस तरीके से वो मन के, इतना ज्यादा मन के ही अधीन, वो उसमें ही थे, सिर्फ माइंड के लेवल पे। तो वो क्या हुआ, अपनी वो गलती करते गए। अब तो हड़प लेना, अपना बना लेना, धन को वो करना, बस यही सब में, इन सब में धन संपत्ति जायदाद यही सब इकट्ठा करते हुए चले गए। और इससे ऊपर विभीषण, जिसको हम तन मन के बाद बुद्धि, इंटेलेक्ट, तो यहाँ पर विभीषण क्या इन दोनों का ही भाई था, विभीषण इन दोनों के ही भाई, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर इन दोनों का साथ छोड़ा। कुंभकर्ण और रावण का साथ छोड़ा, तन और मन का साथ छोड़कर विभीषण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वे पहुंच गए हनुमान जी के संग में। श्री राम जी तक उनको पहुंचना था, वे पहुंच गए सही संगत में, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। तो अच्छे संग से जुड़ गए, जैसे हम ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत करते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम जुड़ते हैं। फिर यहाँ पर हम आ गए आत्मा, और ये जो आत्मा है इसको हमने क्या कहा, हनुमान। हम क्या कह रहे हैं, तन मन बुद्धि आत्मा। हम जो आत्मा को हनुमान जी से जोड़, इनको नाम दिया रहा है हनुमान जी। अब क्या है, पवन पुत्र हनुमान। जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम आत्मा से अपनी इसके बारे में जुड़ेंगे, और ध्यान करते करते हम भी वायु पुत्र बन जाएंगे। ध्यान हम क्या करते हैं, आनापानसति ध्यान, अपनी सांसों से जुड़ते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, और जितना हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, यानी हम भी पवन पुत्र बनते जा रहे हैं। और पवन पुत्र यानी फिर पवन पुत्र हनुमान जी क्या करते थे, वो जैसा श्री राम कहते थे उनके लिए समर्पित। तो जब आत्मा के लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, तब हम इससे भी दूर नहीं है। सर्वात्मा, ऑल माइटी, जो सबके बारे में सोचते हैं, ये कौन है, श्री राम, जो पूरे संसार के लिए सबके बारे में सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। तो जब हम यहाँ तक पहुंचे और इनका कहना मानते हैं, हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हम अपने सर्वात्मा, जो उसको मैसेजेस देते हैं, जो काम देते हैं, वो करते रहते हैं। तो हम ध्यान किया, सेवा किया, ध्यान प्रचार किया, सबको ध्यान से जोड़ा, अच्छा गुड कर्मा करते जा रहे हैं, और तो हम छलांग लगा के हम यहाँ तक पहुंच गए। तुरंत यहाँ से यहाँ सर्वात्मा से हम ही सर्वात्मा बन गए, हम ही गॉड बन गए। तो हम अभी तक यहाँ हैं, अगर तन के लेवल पे हैं, तो अभी तो इतना रास्ता तय करना बाकी है। फिर भी हम जितने भी अगर यहाँ बैठे हैं, तो हम यहाँ के लेवल में तो आ चुके हैं, हम आत्मा के लेवल में आ चुके हैं, तभी तो हम ध्यान कर रहे हैं, तभी तो हम कुछ सज्जन सांगत कर रहे हैं, इस तरह के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, लोगों को भी लेकर आते हैं ध्यान में, सिखाते भी हैं। तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। वो हम तन लेकर आए, मन हमको बहुत कंट्रोल करता रहता है, हमारे शरीर को, ध्यान मत करो, सोए रहो, कल से कर लेना, ये खा लो, वो खा लो, घूमो फिरो। लेकिन हमको अपने बुद्धि को सुनते हुए हमको पहुंचना होता है। बुद्धि को हमको हटा करके, मन को हटा करके हमको अपना जुड़ना पड़ेगा आत्मा से, और मन को घुमाकर हम अपने जुड़वा भाई बुद्धि तक लेकर आए, और बुद्धि से हम अगर अच्छे कर्म करके फिर हम पहुंचते हैं अपनी आत्मा तक। और जितना हम ध्यान, सज्जन सांगत, स्वाध्याय करते हुए और प्रचार करते हुए हम पहुंचते हैं यहाँ तक। तो
अब इसको और हम जैसे कि अब इसमें क्या था कि मूर्ख आत्मा, अभी इसको फिर हम और क्या बोलते हैं, मूर्ख आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुभ आत्मा, महात्मा, परमात्मा। अब मूर्ख आत्मा मतलब जीवन को बर्बाद कर रहा है, एक एक समय का कीमत नहीं, एक एक दिन का महत्व नहीं। कुंभकर्ण क्या कर रहा था, समय को बर्बाद कर रहा, अपने जीवन को खाया पिया सोया या बॉडी के लेवल पे ही हम जीते जा रहे हैं, तो मूर्ख आत्मा। दुष्ट आत्मा जिसको हम रावण कह रहे थे कि दूसरों पर मान लीजिए हमला करना है, दूसरों के संग मारपीट करना है, गुंडागर्दी करना है, मांसाहारी खाना है और दूसरे प्राणी की हत्या करना, क्योंकि मांसाहार करना मतलब दूसरे प्राणी को आप हत्या कर रहे हो, और किसी भी लेवल में किसी को सताना, सास बनकर बहू को सता रहे हैं, बहू बनकर सास को सता रहे हैं, तो कुछ भी सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दूसरों की चीजें हड़प रहे हैं, तो धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो हर तरीके से तो हो गया वो दुष्ट आत्मा। अब शुभ आत्मा, इसका काम क्या है, अगर 4 रोटी कमाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरों को भी आधा 2 रोटी दूसरों को भी देते हैं, दूसरों के लिए भी हम सोच रहे हैं, अपने जितना खुद के पास है आधा दूसरों को भी हम दे रहे हैं। तो विभीषण जो इन सब से अलग, और फिर महात्मा, इसको हम शुभ आत्मा के बाद महात्मा, महात्मा क्या है, अपना वो सारा ही सब कुछ ही दूसरों के को दे दिए। मान लीजिए इसमें कहते हैं कि 4 रोटी कमाए तो चारों ही दे दिया, या मतलब अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है, 24 घंटे दूसरों के लिए समर्पित, चाहे वो सेवा करके, चाहे ध्यान सिखा के, या दूसरों के लिए क्या कुछ अच्छा कर दे, इवॉल्व कर अपने, तो अपना दिन, अपना 24 घंटा दूसरों को दे दिया, जो कमाया जो सब दे दिया। तो यहाँ पर हो गया कि महात्मा, और महात्मा से जैसे महात्मा गांधी भी बोलते हैं कि महात्मा गांधी अपना सारा समय दूसरों के लिए, जो देश के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के ग्रोथ के लिए इस तरह अपना समय लगा दिए। नहीं, ये मैंने सीखा, मैं क्यों दूसरों को बताऊं, ये मेरे पास है, मैं अपना धन क्यों दूसरों को दिखाऊं, ज्ञान रूपी धन मैंने इकट्ठा किया है मेहनत करके, अपना सालों दे करके, मैंने अपने कहाँ कहाँ जाके मैंने कितने पैसे दिए, अपना समय दिया, तो मैंने सीखा जाना, मैं क्यों दूं, मैं क्यों बताऊं। तो अभी यानी अभी दुष्ट आत्मा की तरह ही सोच रहे हैं, लेकिन हमको और जो जाना, जो पाया, जो मिला दिया, जब किसी ने कुछ हेल्प मांगा किया, तब जाके परमात्मा, अब इससे ऊपर परमात्मा की, अब जैसे गौतम बुद्ध हैं, वेद व्यास जी हैं, लॉर्ड रामा है, जीसस है, ओशो है, अब क्या हुआ, जो आध्यात्मिक बनता है, जो कि आध्यात्मिक बनता है और सभी को आध्यात्मिक बनाने में प्रयास करता है, जैसे हमने जाना कि दिन के 24 घंटे सब कुछ दे दिया, तो हमें परमात्मा बनना है, हमें भी इस यहाँ तक पहुंचना है। कौन से जन्म में, कौन से जन्म में हम पहुंचे, तो इसी जन्म में, इसी जन्म को क्यों ना हम अपना लास्ट रीइंकार्नेशन बना ले, लास्ट बर्थ बना ले, और क्यों ना हम अपने आप को यहाँ तक इस जीवन का भी उद्धार करें, दूसरों के भी उद्धार के लायक बने, एक मीडियम बने, एक माध्यम बने। तो और क्या, हम जब लास्ट क्लास में हम S4 सोल पर जब बात कर रहे थे, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी था, अब हम इसको वापस सोल के लेवल पे समझ सकते हैं। जब 7 टाइप्स ऑफ सोल पे हम बात कर रहे थे, तो 6 और 7 को अगर हम छोड़ भी दें, ट्रांसेंडेंट और निर्वाणिक को, तो ये जो 5 तरह के सोल, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा, कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान, श्री राम, इन्फेंट सोल, क्या किया, इन्फेंट सोल क्या करता है, अभी अभी वो जन्म लेके आया है मनुष्य जाति में, और अभी उसको सिर्फ खाने पीने सोने, बॉडी की लेवल पे वो जी रहा है, तब जाके फिर और कितने जन्म का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर वो आया बेबी सोल बनकर, सोसाइटी से जुड़ता है। मन हम क्या जान रहे थे, सोसाइटी से और जहां पर रह रहा है रहन सहन में वो वैसा बनता है, यहाँ पर जाकर वो कर्मा क्रिएट करना शुरू करता है अपने जीवन का।
अपने सोल के में। अब पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सोसाइटी में जैसा लोग कह रहे हैं, जिस संगत में रह रहे हैं, जिस जहां परवरिश हो रही है, वैसा काम कर रहे हैं। फिर यंग सोल में भी आकर हम क्या करते हैं, नेम फेम मनी। तब हम इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे थे, अब हम अपना कोई स्पोर्ट्स के लेवल में है, चाहे बिजनेस के लेवल है, किसी भी फील्ड में हम अपनी बहुत उन्नति कर रहे हैं और खूब पैसा भी कमा रहे हैं, सफलता भी कमा रहे हैं। तो हम इसमें ही अपनी बुद्धि का उपयोग करके यहाँ तक हम अपने जीवन सक्सेसफुल बन रहे हैं, नेम पे मनी कमा रहे हैं। और फिर हम, और साथ ही साथ हम जब हम फिर और आगे बढ़ते, मैच्योर्ड सोल में जब हम आत्मा के लेवल पे आते हैं, तब समझ में आता है कि इससे खुशी नहीं मिल रही है, नेम फेम मनी से मुझे वो आत्मिक खुशी नहीं मिल रही है, अंदर अंदर की, तभी अंतर, वो अंतरता की खुशी नहीं मिल रही है मुझे। नेम फेम मनी बहुत कमा लिया, पूजा पाठ बहुत कर लिया, तब वो जुड़ते हैं ध्यान से, तब वो जुड़ते हैं, तब वो आगे, अब वो मैच्योर्ड सोल आत्मा से जुड़ रहे हैं। तब हम दान भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दान में सिर्फ पैसे या पैसे फूड का ही डोनेशन नहीं है, दान आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को भी किसी तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, अपने ज्ञान का दान दे रहे हैं, अपने समय का दान दे रहे हैं। तो हर तरीके से तब हम यहाँ पर हम आत्मा के लेवल पे जुड़ गए, मैच्योर्ड सोल हो गए। और ओल्ड सोल जब अब जाग गया, ध्यान सीख लिया, दूसरों को भी सिखा रहा है, दूसरों को भी जगा रहा है, स्प्रेड कर रहा है मेडिटेशन को और टीचिंग, ये स्पिरिचुअल टीचिंग को भी। तब क्योंकि तो फिर वहां, और जब यहाँ तक पहुंच गए, तब जाके हम ट्रांसेंडेंट सोल, पांचवें तक हम आ गए, तब हम आगे ट्रांसेंडेंट सोल और निर्वाणिक सोल। ट्रांसेंडेंट सोल पे हम क्या जाने थे कि अब वो इनलाइटेंड हो चुका है, और अब वो चाहे, अब वो इनलाइटेंड हो गया और भी कुछ एक्सपीरियंस लेने आता है अपने जीवन में, और उसमें ही फिर वो ट्रांसेंडेंट सोल एक और वो हमने जाना, वॉक इन वॉक आउट, जब वो कोई एक शरीर में आता है और अपना काम करके चला जाता है किसी शरीर में, क्योंकि उसको बचपन से वो अपना समय नहीं बर्बाद करना कि वो जन्म ले, पढ़े लिखे, बिजनेस करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे और किसी एक टाइम में जाकर वो ध्यान में जुड़े। वो नहीं, ऐसा नहीं ट्रांसेंडेंट सोल, वो सीधा किसी सोल में, किसी बॉडी में वॉक इन करता है विद परमिशन, विद कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जाकर के वो उसका चाहे किताबें लिखता है, ध्यान प्रचार करता है, या देश के लिए कुछ करता है। तो ये सब होता है कि उसको अब आगे का मकसद, उसको अभी लाइफ, उसको और कोई गुरु या ध्यान नहीं, इससे ऊपर वो दूसरों के लिए आकर कुछ करके जाता है। और निर्वाणिक सोल, तो वो तो अवतार, जो ऑलरेडी गॉड ऑलमाइटी सब वो सब हो चुके हैं, लेकिन वो आ रहे हैं एक शरीर लेकर, चाहे बुद्ध है, जीसस है, इस तरीके से कृष्णा है, जो वो आए हैं, वो ऑलरेडी एनलाइटेंड से भी ऊपर वो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, लेकिन एक शरीर लेकर आकर पूरे संसार को वो सिखा कर जाते हैं, बतला कर जाते हैं। तो ये है हमारा 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, और ये है हम कि हम स्पिरिचुअलिटी को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिस पर आज हम चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग आपने कुछ और पूछना हो, बताना हो, तो वो आप लोग कर सकते हैं रेस। और भी है बहुत सी, और भी कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग अभी हमारे और भी 5 डेज बचे हैं, और उसके अलावा भी हम करते रहेंगे और आगे जब भी ध्यान ज्ञान, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। चंद्रकांता जी, अनम्यूट। हेलो, हाँ प्रणाम मैम, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। नमस्कार मैम। एक्चुअली मैंने स्टार्ट करा था मेडिटेशन से ही, पहले मंत्र जाप से शुरू किया था, फिर मेडिटेशन से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली गई, भक्ति बढ़ती चली गई। फिर कुछ कुछ प्रेयर्स मैंने सुन ली और मैंने उसको पढ़ लिया, वो मैनिफेस्ट हो गई लाइफ नेचर में। और मेडिटेशन का लेवल अच्छा हो गया था, मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई थी, भक्ति मतलब भगवान को लेती आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन माया होती है, जो आपको तो पता ही होगा कि माया अपना गेम खेलती है जब कोई बढ़ रहा होता है आगे की तरफ।
तो बढ़ रहा था मेरे अंदर, डिजायर्स उठने लग गई संसार के लिए कि मेरे को शादी भी करनी है। मैं चाह रहा था कि शादी ना करूं, शादी भी करनी है। फिर डिजायर करके बैठा कि मदर डिवाइन आप मेरे जीवन में बिलवेड बन के आ जाइए। फिर मैंने ये प्रार्थना कर दी कि कृष्णा और माया, मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो ये सब डिजायर्स मैनिफेस्ट ऐसी हुई कि फिर मैंने वर्ड प्रेयर तो करता ही था मैं पीस के लिए, कि मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी एंड पीसफुल इन माइंड बॉडी एंड सोल। तो ये सारा मैनिफेस्टेशन होकर मैं गिर गया हूँ नीचे अपने पाथ से वापस। और मैं अब मेडिसिन पे आ गया हूँ, उल्टा नींद की भी मेडिसिन लेता हूँ। और थॉट इतने ज्यादा चलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा आकाश तत्व ही बढ़ा हुआ है, कि एनर्जी लेवल मेरा मूलाधार से उठ के। आप म्यूट हो गए हैं, एक सेकेंड। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, किसी की एनर्जी को रिसीव भी कर लेता हूं मैं, मतलब बात करते करते भी। तो अब मैं इसको कंफ्यूजन में आ गया हूँ, पर किसी पाथ पे अटक गया हूँ जाके। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कहाँ पर खड़ा हूँ मैं, कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। माइंड में ही हूँ मैं, माइंड में ही खो गया हूँ मैं। तो ये स्थिति है। कितने टाइम से हैं राहुल जी ध्यान में? मैम ऐसे तो 10 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, लेकिन विपश्यना भी 3 शिविर करे हैं मैंने। अब विपश्यना भी नहीं होती है, अब जो है ब्रीथिंग ब्रीथिंग महसूस भी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी लेवल वो मूलाधार से जब एनर्जी ऊपर उठी थी तो क्राउन पर ही है, क्राउन से नीचे नहीं आती है। माइंड मतलब हार्ट चक्रा भी जो वायु तत्व है, वो भी वायु तत्व जो है वो भी जो है मतलब वो भी वीक लगता है मुझे, इम्बैलेंस लगता है। और आकाश तत्व भी इम्बैलेंस लगता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी। और अंदर जब मैं आंखों से, जब माइंड इतना इम्बैलेंस है तो आंखों से देखता हूँ तो वो जो जो थॉट्स हैं वो मुझे ओवर पावर करते हैं। आंखों से भी साक्षी भाव से नहीं देख पाता, पहले मैं सब साक्षी भाव से देख पा रहा था। अब लिसनिंग भी सुनता, लिसनिंग भी होती है। ठीक है राहुल जी, मैं समझ गई आपकी बात। एक तो ना आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है। आप उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ दिन का चाहे एक बार ब्रेक लीजिए, आप एक हफ्ते का एक बार ब्रेक लीजिए। मेडिटेशन, मैं किसी को ये हालांकि बोलती नहीं हूँ कि मेडिटेशन ब्रेक करो, लेकिन फिर भी आप एक बार एक वीक के लिए ब्रेक लीजिए, चाहे आप सिर्फ 15 मिनट का ही ध्यान करिएगा। और आपको वो एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, जिसका मैं टेक्निक बता दे रही हूँ। सभी लोग जो पहले पुराने वो जानते हैं, लेकिन फिर सुने, और ये भी ठीक है, आज हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। कभी कभी क्या होता है, हम ध्यान कर रहे हैं, या आपने क्या किया, किन्हीं को इन्वोक किया, या किसी से आपने ये चीज प्रेयर किया कि मेरे से जुड़ जाओ या कुछ ऐसा, आपको कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे। आपके साथ कॉर्ड्स कनेक्ट हो गए हैं, और आपको कॉर्ड्स कनेक्ट करने डिस्कनेक्ट करने हैं, और साथ ही साथ आपको ग्राउंडिंग करनी है। तो कॉर्ड्स कैसे कनेक्ट करते हैं, आप लोग भी सभी कोई सुने कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई जगह भी चाहते हैं, ऐसी जगह, या कभी तो हम किसी कोई से बातें भी करते, कोई हमारे लिए सोच रहा है, या हमने किसको बुला लिया और थैंक्स गिविंग करके विदा नहीं किया, या कुछ भी, तो कॉर्ड्स कनेक्ट है। आप मेडिटेशन के बाद ये चीज करें कि आई एम कटिंग ऑल द अनऑथराइज्ड कॉर्ड विच आर कनेक्टेड टू मी। आप क्या करेंगे, अपने नाभि के पास से, हमारे नेवल, जैसे बच्चा एक मदर के वूम में होता है, जब गर्भ में होता है तो वो नाल से जुड़ा होता है। तो वो ही जब हम सब क्या होता है, हम भले ही हमको दिख नहीं रहा हो, लेकिन हमारे भी नाभि के पास से बहुत सारे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं। जैसे आज अगर मैं खुद यहाँ पर हूँ, आप सबको देख रही हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं सबसे कनेक्टेड हो चुकी हूँ। तो मुझे भी अभी मैं जब उठूंगी तो मैं कॉर्ड्स कट करूंगी। जिस दिन नहीं करती हूँ तो मुझे फिर वो, मेरी भी हल्की तबीयत गड़बड़ होने लगती है, तब मुझे याद आता है कि मुझे कॉर्ड्स कट करने हैं। तो आप सब भी जितने भी ध्यानी हैं, या हम कहीं भी जाते हैं या किसी से मिलते हैं, अकेले ध्यान कर रहे, ओके ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी को इन्वाइट किया, क्या है जो भी, तो आप क्या करेंगे, कट द कॉर्ड। आपको अपने नेवल के पास से अपना हाथ को, आप समझिए कि नाइफ, ये एक नाइफ है, और आपने उसको 3 बार कट कट
कट नाभि के सामने से आपको कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, और या फिर आप इस तरह सीजर बनाकर अपने नाभि के सामने, नेवल के सामने इस तरह कट कर सकते हैं कि आई एम कटिंग ऑल द अनऑथोराइज्ड कॉर्ड विच आर कनेक्टेड टू मी, कट कट कट। तो आप इस तरह अपने कॉर्ड्स कट करेंगे। दूसरा बात कि आप ये कॉर्ड्स कट करना, आप ये चाहे डेली रात में सोने से पहले कर लीजिए, या जब भी आप मेडिटेशन करें उसके बाद उठ करके आपको हाई एनर्जी लगता है तो आप कॉर्ड्स कट करेंगे, और रात में सोने से पहले जरूर करें। तो बहुत सिंपल है ये कॉर्ड्स कट करना। आप अपने मन में एक बोले हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में बोले ना, अपने अपने तरीके से, कि मुझसे जो भी भी कॉर्ड्स मेरे संग जुड़ गए हैं, जो अनवांटेड है, अननेसेसरी, उसको मैं काटती हूँ। आई एम कटिंग ऑल द अनऑथोराइज्ड कॉर्ड विच आर कनेक्टेड टू मी। कट 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 3 बार कट कट करेंगे, और अपने हाथ को 3 बार यूं लाएंगे, या फिर आप नाइफ सीजर बना के कट कर लीजिए। सेकंड है ग्राउंडिंग। मेडिटेशन के बाद जब बहुत हाई एनर्जी लगती है और लगता है शरीर भारी या झंझन हो रहा है, बहुत एनर्जी का फ्लो है, आप खाली जमीन पर सो जाइए, लेट जाइए। जमीन पे, कारपेट पे नहीं, बेड पे नहीं, फ्लोर पर, जमीन पर लेट जाइए, अपने हाथ पैर पूरे सीधे रख करके, और कहिए कि मदर अर्थ, जो भी मेरे में एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा एनर्जी मेडिटेशन की या जिस भी एनर्जी को मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मदर अर्थ प्लीज एब्जॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा एनर्जी। और उसके बाद एक और चीज हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम ग्राउंडेड, rooted and connected to Mother Earth. I am grounded, I am rooted and connected to Mother Earth. तो आप पृथ्वी माँ में, मदर अर्थ में क्या होता है, सब कुछ एब्जॉर्ब करने की, जो मिडिल वाला पार्ट है वो एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। तो आपने चाहा कर, आपने अपना थॉट और इंट्यूशन डाला है कि मेरे से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। मदर अर्थ, आप प्लीज अपने में समा लीजिए, मेरी अतिरिक्त ऊर्जा को अपने में समा लीजिए। सेकंड ये हो गया। फर्स्ट हमने क्या किया, कट द कॉर्ड। सेकंड है ग्राउंडिंग मदर अर्थ से। थर्ड है, आप नंगे पैर, खाली पैर अगर मिट्टी में घास पर चले, मिट्टी पर घास पे किसी पार्क में जाइए, और तो वहां पर आप नंगे पैर चलिए, तो आपकी ग्राउंडिंग खुद ब खुद होती रहेगी। और अगर आप साथ में ये भी कह दे कि आई एम ग्राउंडेड, रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ, तो भी आपका काम हो गया। और क्या करते हैं, एक और चीज, ये सारे जो मैं बताते जा रही हूँ इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं और सारा भी कर सकते हैं। आप जब किसी पार्क में है, आप नंगे पैर जा रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं, साथ में कोई ट्री हगिंग, ट्री को हग करिए, लेकिन ट्री के सामने आपको ट्री के पास में जाकर के उस ट्री से 2 मिनट, उसको हग करने से पहले आपको 2 मिनट 3 मिनट उस ट्री से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं क्या, कैन आई हग यू, इस तरीके से क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ या सकता हूँ। और जब फिर आप उसको, जब ट्री को हग करते हैं, तो आप उसको भी बोलिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी को आप मुझसे एब्जॉर्ब कर लीजिए, मेरे एक्स्ट्रा एनर्जी को प्लीज आप अपने में ले लीजिए। अगर आपके घर के पास में एक पार्क है या ट्री है जिसमें आप जाया करते हैं, या आपके घर के पास में ही कोई ट्री है, तो आप एक ट्री से अपनी दोस्ती बना लीजिए, और डेली के डेली आप उससे ग्राउंडिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकते हैं। और जब कभी आपको वीकनेस लगता है, किसी दिन एनर्जी लो लग रही है, तो आप उसी ट्री के पास जाकर बोलिए कि आप उनसे एनर्जी मांगिए। किसी दिन एनर्जी लो लगती है तो उसी ट्री से बोलिए कि आई एम फीलिंग वेरी लो एंड आई नीड योर एनर्जी, प्लीज फिल मी विथ योर डिवाइन एनर्जी, विथ योर डिवाइन सूदिंग एनर्जी। तो आप ट्री से इस तरह ट्री हग करके अपने एक्स्ट्रा एनर्जी कभी देना है या लेना है वो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो हमने आपको, जो आप कह रहे हैं मेरे क्राउन चक्रा में आपको बहुत हैवीनेस लग रहा है या एनर्जी का, तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज करना है। आप अगर जंपिंग जर्क्स, ट्विस्टिंग, थोड़ा बहुत ये 20-20 भी आप कर लेंगे तो भी बहुत है, 50-50 कर लिया तो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग और जंपिंग जैक्स ये करिए तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके क्राउन चक्रा के लिए
ऊपर आपको लग रहा है बहुत तक कि मेरे सारे एनर्जी यहाँ पर ही आ गए हैं और हैवीनेस लगता है, तो आपको क्या करना है, आई रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 12 टाइम्स, क्लॉकवाइज 12 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और नेक रोटेशन, आपको नेक रोटेशन करना होगा। ये बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन दोनों टाइम आप कर सकते हैं। जब बिफोर मेडिटेशन भी करिए, आफ्टर मेडिटेशन आपको जरूरी है क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा लगती है। तो हेड रोटेशन हो गया, आई रोटेशन हो गया, तो आप अपर अपने हेड का इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ ग्राउंडिंग करेंगे। आप ये करके देखिए, आपको फिर आप देखिए कि क्या आज ही करिएगा। अभी आप थोड़ा सा जब आप लीव करेंगे, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, फिर ग्राउंडिंग अपना जमीन पे लेट जाइए और मदर अर्थ प्लीज एब्जॉर्ब माई ऑल माई एक्स्ट्रा एनर्जी, ये करिए। फिर हो सके तो कभी शाम को या कल सुबह पार्क में जाइए, नेचर से संपर्क, खाली पैर चलिए, आप ये सब करिए। कट द कॉर्ड जरूर करना, आप अभी भी करिए, और सेशन के बाद ये रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले कट द कॉर्ड जरूर जरूर करिए। एक चीज और ऐड करूंगी, सॉल्ट बाथ, आपको सॉल्ट बाथ लेना है। बाथरूम में नमक का डब्बा रख लीजिए, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, उसमें हो सके थोड़ा कॉफी भी मिक्स कर दीजिए, इस तरह आप सॉल्ट रख लीजिए। जब नहाते हैं बॉडी वेट होता है, उस समय उस नमक को थोड़ा हाथ में लीजिए, फुल बॉडी में लगा लीजिए, और यहाँ पर आपको ये क्राउन अजना चक्रा और फेस पे भी लगा लीजिए, थ्रोट पे। हो सका आप तो जैसे आप मेल हैं तो आप लोग तो रोज शैम्पू करते हैं, तो आप स्कैल्प में भी लगाना चाहें तो लगा लीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। और अगर वो डेली जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो आप स्कैल्प में लगा सकते हैं, नहीं तो अवॉइड, स्कैल्प पे मत लगाइए, बाल पे मत लगाइए, बाकी फुल बॉडी पे लगाइए। 3-4 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुक जाइए उसी सॉल्ट में, मैक्सिमम 5 मिनट्स या 2-3 मिनट्स आप रुकिए, और मन में ही बोलिए कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारे एनर्जी बॉडी में, सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो रही है, क्योंकि सॉल्ट में वो प्रॉपर्टी है जो वो डिसइंटीग्रेट करती है नेगेटिव एनर्जी को। तो आप इस तरीके से, क्योंकि कभी कोई नेगेटिव एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो सब वॉश आउट हो जाएगी, फिर आप पानी अपना शावर ले लीजिए नॉर्मली। तो ये आप करिए। तो अभी कट द कॉर्ड, ग्राउंडिंग, फ्लोर मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ, और सॉल्ट बाथ हो गया। इस तरीके से ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना? आप करके देखिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। 1 वीक तक आप ये करिए और फिर देखिए क्या चेंजेस लग रहा है ना? ओके, थैंक यू राहुल जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? दीप्ति बंसल जी, बोलिए। यस मैम। मैम मुझे आजकल मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नींद में चली गई हूँ, पर नींद में नहीं होती हूँ। एक दो झटके आ जाते हैं नींद के। ठीक है और वो, बाकी कुछ कुछ ऐसे कुछ दिखता है, या कुछ ऐसे कुछ थॉट्स भी चलते हैं, कभी कुछ दिखता भी है। अभी जैसे आज गणपति को मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे गणपति का पिक्चर कुछ दिख रहा है, या जैसे कृष्णा कृष्णा कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, और अगर आपको, ऐसे बाहर हाँ, कोई आवाजें भी सुनाई देती हैं। जो मैंने अभी राहुल जी को बताया, एक्चुअली सभी के लिए था वो तो आप करें ही ग्राउंडिंग। दीप्ति जी, आपको जो अगर आवाजें सुनाई देती है या कुछ नंबर्स, जो भी लेटर्स दिखते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। आप उसको मेडिटेशन के बाद अपना एक डायरी बनाइए। अगर ऐसा कुछ भी दिखता है, सुनता है, कोई लेटर दिखता है, तो आप वो लिख लीजिए। आप वो लिखिए, मेडिटेशन में खुद ही एक वो चीज रखिए, संकल्प कि मुझे ये सब चीजें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, मैं मैसेज लेने को रेडी हूँ, आप मुझे। तो आप एक अपने आप ही उस चीज को वो करिए कि मुझे क्या है, ये क्या मैसेज मिल रहा है, क्या बताना चाहते। तो आपको हो सकता है आपको वो जवाब खुद मिले, और फिर भी आप वो लेटर्स लिखिए। वो जो कुछ अगर आवाजें सुनाई दे रही है, जिसको आप अगर सुन पा रहे, समझ पा रहे, आप लिखिए। तो एक बार ये करिए, कट द कॉर्ड करिए, ग्राउंडिंग करिए। अच्छा मैम, मुझे एक ये भी पूछना था। मुझे काफी मंथ से एंजेलिक नंबर्स बहुत दिख रहे हैं। मैंने एंजल का कोर्स भी किया है। जैसे 10-10 बहुत दिखता है, 1111 बहुत दिखता है,
222, मतलब ऐसे एंजेलिक नंबर्स बहुत दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एंजल्स मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर मैं कुछ समझ नहीं पाती। मैंने जो बताया अभी कि आप लिखिए उनको और आप खुद ही मेडिटेशन में बोलिए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं रेडी हूँ मैसेज लेने के लिए, मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। तो हो सकता है उस वक्त, और आप अपने मेडिटेशन जब कर रहे हैं तब भी डायरी पेन को अपने सामने रखिए, अपने पास रखिए। हो सकता है आपको अगर चैनलिंग हो या कुछ मैसेजेस आए, आप खुद उस समय ही आप लिखिए तुरंत। तो वो करके देखिए, या खुद ब खुद आपको अगर मैसेजेस देना चाहते हैं, हो सकता है आपका हाथ खुद चलने लग जाएगा और आप लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा भी होता है। आप करिए और कट द कॉर्ड करिए, डायरी पेन रखिए, लिखिए उसमें जो भी नंबर्स या मैसेज दिखते हैं, और बाकी आप उन्हीं को मेडिटेशन में बोलिए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं रेडी हूँ लेने के लिए, मुझे क्लियर दीजिए मैसेज। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू दीप्ति जी। अनुराधा जी अनम्यूट करें। हाँ श्वेता जी, मैं एक तो जनरल बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल तो बच्चे सबके माने स्टडी कर लेते हैं, जॉब मिल जाता है तो बाहर चले जाते हैं, और मम्मी लोगों का मन एकदम रहता है कि वो लोग कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे रह रहे हैं। तो वो लोग ऑलवेज बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तो उसके लिए क्या क्या करूं जो मेरे को लगे कि हाँ वो लोग एकदम ही ठीक है। मन माने सारे दिन ये रहता है कि क्या मालूम कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए क्या करना है, बस इतना बता दीजिए। अरे मन को कैसे कंट्रोल करूं कि हाँ बेटा बेटी ठीक है, अच्छे से हैं, बहू ठीक है। अभी तो हम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में समझ ही रहे थे कि मन को, अपने को बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने को ध्यान करना है। आप उनको, वो ठीक ही है, अपने क्यों डाउट लाएंगे कि वो ठीक नहीं है। और सब अपने सोल, हर एक सोल अपने अपने कोई मकसद से आता है, अपना काम करता है। हम लोग को दूसरे, एक छोटे बच्चे पत्री सर को आप पूछते तो वो अभी तक डांट लगा देते, क्योंकि वो बोलते हैं बच्चे, वो कहते हैं छोटा बच्चा को भी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो आपसे जन्म, आप के सिर्फ माध्यम बने हैं कि वो आपके थ्रू आपसे जन्म लिए हैं। आपने जन्म दे दिया, आपका काम हो गया। आप उसको ठीक है पालन पोषण हम करते हैं, लेकिन जब थोड़ा बच्चा थोड़ा भी बड़ा हो गया तो अब उसको, हमको कोई राइट नहीं कि ये करो ये मत करो या तुम कहाँ हो, या सवाल या इंटरफेयर। तो वो सब अपने अपने सोल के लेवल में अपनी जर्नी लेकर आए हैं, उनको अपने अपना करने दीजिए, उनको अपना करा। आपको चिंता लगता है तो आपको ध्यान करना होगा ज्यादा से ज्यादा। आप उनको मेडिटेशन में ब्लेस करिए एंड में कि हाँ सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, सब खुश हैं। और उनको भी अपने संग में सूक्ष्म शरीर के रूप में ध्यान कराइए। तो आप मेडिटेशन और ज्यादा बढ़ाइए, ब्लेस करिए बस। और बाकी वो सब ठीक ही है, बिल्कुल ठीक रहेंगे, ऐसा ही सोचिए। थैंक यू। हाँ रेखा जी अनम्यूट करें। आज तो बहुत ही 5 फिंगर के हिसाब से आपने बहुत सुंदर समझाया, अलग अलग तरीके से, बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन भी बहुत कितनी तरह से आपने समझाया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कहाँ से खोज लेते इतना? ये हमारे पत्री सर का ही कॉन्सेप्ट है, उनका बताया ही मैं जगह बताई हूँ। कितनी बार बार हाँ। अलग अलग समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी यहाँ पर ही ये पत्री सर से ही सुना था जब ये आए थे, और तो बस अब फिर कब आने वाले, कब आए थे? जब अभी नहीं, अभी लॉकडाउन के टाइम में तो वो एक बार आए थे, लेकिन उसके पहले भी जैसे आते थे, या मैं बैंगलोर जाती थी या कभी भी वो कहीं है तो हम लोग तो कुछ ना कुछ वो बताते थे। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें मैं अपने यहाँ पर नोट कर ली हूँ। तो बस वही, बहुत ज्यादा ज्ञान सबको सिखा रहे हैं आप, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अलग अलग तरीका से। थैंक यू रेखा जी। ओ एक सेकंड, निर्मला जी अनम्यूट करें। हाँ, आप बोले ना पार्क में ट्री को हक करने का। अगर घर में अपने पौधे लगाते हैं पॉट में, तो उसको उसमें भी कर सकते हैं ना हक? उसको आप पौधा तो, एक पेड़ और पौधा में फर्क है ना, उसकी और इसकी एनर्जी में बहुत वो थोड़ा बहुत दे पाएगा ले पाएगा, लेकिन एक पेड़
ज्यादा दे पाएगा ले पाएगा। और लेकिन आप अच्छा। मिट्टी है, मिट्टी को हाथ में ले सकते हैं, मिट्टी को हाथ में लेकर के कभी ऐसा रहे तो ग्राउंडिंग कर सकते हैं कि मदर अर्थ आई एम रूटेड कनेक्टेड, इस तरह कर सकते हैं उनको आप एनर्जी। तो मिट्टी को हाथ में लेकर फिर वापस गमले में डाल दिया, ये आप कर सकते हैं। लेकिन एक पेड़ और ट्री की एनर्जी में जो एक डिफरेंस तो रहेगा। वही समझ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। जैसे राहुल जी को ज्यादा लग रहा है, इसलिए उनको वैसा जरूरी कि वो ओपन में जाए, नेचर से कनेक्ट होए, ट्री से हक करें। लेकिन अगर आपको लगता है हल्का फुल्का ही, तो आपने प्लांट से भी काम चल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलो मैं अनम्यूट सबको कर दे रही हूँ सभी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, कल मिलते हैं। thank you, श्वेता thank जी, you। थैंक यू सबको। बात कर रहे थे, थोड़ा कल बताइए। सैटरडे है, सभी लेकिन को- हम लोग सभी को फिर आभार मिलेंगे प्रकट। 12:30। हाँ, कल मिलते हैं। God bless सभी you. को God आभार bless. प्रकट। ध्यान रखिए अपना। God bless you. थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू। श्वेता जी कहाँ जाने का बात कर रही थी, बताइए ना। हाँ, 1 मिनट में लाइव